तो हेलो एवरीवन, सुजल कंसल दिस साइड। तो आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो बात करें तो आपका वेलकम है इस वीडियो के अंदर, जो कि लीड जनरेशन सीरीज के अंदर की ही वीडियो चल रही है ना। हमारी डेली बेसिस पे नई नई वीडियोस आती हैं लीड जनरेशन के ऊपर, जैसा अभी ऑफलाइन मार्केटिंग के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। और जो ये लीड जनरेशन सीरीज है, ये एक्चुअल में है क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, है ना। ये जो लीड जनरेशन है, ये आपकी एक प्लेलिस्ट चल रही है। इस प्लेलिस्ट को अगर आप स्टार्टिंग से देखते हो सीक्वेंस वाइज में, तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आपको ड्रॉप कर दे। आपके पास लीड्स की बहुत भरमार बारिश होगी। एंड बात करें यहाँ पे, अगर आपको किसी भी कारण की वजह से मेरे इस वीडियो पे डायरेक्ट आए हो, तो इस वीडियो को देखने की बजाय आप सबसे पहले प्लेलिस्ट को दोबारा से स्टार्ट करो। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, तो वहां से आप स्टार्ट कीजिएगा। इसको जैसे जैसे सीक्वेंस वाइज में देखोगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी होगी, क्योंकि जो ये सारी वीडियोस हैं, ये सारी वीडियोस एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीजें मैं आपको कवर करूंगा। बट इससे पहले आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, तो वो आप जरूर से देखिए, है ना। उसके अंदर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे जो कि आउटडोर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर थे, है ना। एंड आज भी आउटडोर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की पार्ट 2 चलेगा। इस पार्ट 1 पहले मैं कल बता चुका हूँ, तो पहले आप उसको देखिए, तब पार्ट 2 को देखिएगा। ओके, तो अब मैं आउटडोर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे क्या है कि आज मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगा, है ना, जिनमें से होगा पहला बिजनेस या विजिटिंग कार्ड, है ना। सेकंड जो पॉइंट होगा वो होगा बैनर, एंड जो थर्ड होगा वो होगा होर्डिंग। तो यहाँ पे हम तीनों चीजों को समझेंगे कैसे कैसे हम इन तीनों के थ्रू प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जानते हैं बिजनेस एंड विजिटिंग कार्ड, उससे अपन किस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो, आपको जैसे कोई प्रिंटर्स है ना, तो प्रिंटर्स पे जाके आप अपनी कोई भी कार्ड छपवाइए, है ना। अब ये नहीं है कि आप 500 के 1000 वाले कार्ड छपवा रहे हो, जो मतलब कि किसी भी दुकान में अवेलेबल मिल जाते हैं, किसी भी दुकान की ऐसे ही रखे रहते हैं कि हाँ ये लो विजिटिंग कार्ड। ऐसा नहीं, बी अ प्रोफेशनल, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हो। भले आपका जो विजिटिंग कार्ड है वो 2 से 3 रुपए का भी पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप खुद मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि जो कार्ड है, मान के चलो 500 के 1000 वाले कार्ड, है ना, जो दुकानों पे होते हैं, एंड उसके अलावा 2 से 3 रुपए वाला कार्ड, मतलब कि 2 रुपए का लेके चलते हैं, जो 500 के छपेंगे 250, है ना। जो 250 छपेंगे, मेरे को ये बताओ, जो 250 वाला है वहां पे आपको दोनों तरफ आपको प्रिंटिंग मिलेगी, एंड एकदम प्रोफेशनल तरीके का मिलेगा। अगर आप विजिटिंग कार्ड एक्टिविटी करने जाते हो, किसी पर्सन को देते हो, तो सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं, कौन सा वाला पर्सन आएगा, जिसको आपने वो 500 के 1000 वाले कार्ड में से दिया था, या फिर 500 के 250 वाले कार्ड में से दिया था। 2 रुपए वाले उसका ही आएगा ना। क्यों? क्योंकि वो एकदम प्रोफेशनल था। प्रोफेशनल क्यों? क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी से मैच करना चाहिए, क्योंकि यू आर अ बिजनेस ओनर, बिजनेसमैन, है ना। तो अब विजिटिंग कार्ड आप छपवा लीजिएगा। अगर आपको विजिटिंग कार्ड का फॉर्मेट चाहिए, तो आप लोग क्या कर सकते हो, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे पर्सनली डीएम कर सकते हो। मैं आपको वहां से विजिटिंग कार्ड की कॉपी सेंड कर दूंगा, है ना, कि आप किस तरीके से प्रिंट करवा सकते हो। तो विजिटिंग कार्ड जो छप के आएगा आपका, वो एकदम प्रोफेशनल होगा। वहां से कैसे कैसे एक्टिविटीज करनी है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जैसे कि आप कोई भी मार्केट की भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाओ, कि आपका कोई भी लोकल एरिया हो, वहां पे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाओ। जैसे बाइक पे चले गए, नहीं तो पैदल पैदल जा रहे हो, तो अब जैसे कोई भी अनजान पर्सन मिल रहा है, अननोन पर्सन मिल रहा है, उस पर्सन के पास आप जाओ, वहां पे उससे कुछ भी पूछो कि एक्सक्यूज मी, आप मेरे को बता सकते हो कि ये वाला एड्रेस कहाँ पे पड़ेगा, मेरे को इस जगह पे जाना है, तो वो बता देगा। फिर वहाँ पे आप धीरे कन्वर्सेशन स्टार्ट करो कि हाँ ये जगह एक्चुअली यहाँ पे पड़ेगी। तो फिर आपने कहना है थैंक यू, एंड अपना कार्ड वहाँ पे निकालना है। अगर आपको घर पे बैठ के काम की ज़रूरत हो, तो आप मेरे को बता दीजिएगा। या फिर आप वहाँ पे एक और चीज़ बिल्ड कर सकते हो कि अगर आपकी जान पहचान में, क्योंकि मेरे को कुछ लोगों के साथ बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर आपकी जान पहचान में कुछ लोग हों, तो उनको मेरा ये नंबर दे दीजिएगा,
वो मेरे से कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि वो कुछ नहीं करते होंगे तो उनका एक अच्छा खासा अर्निंग सोर्स जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है कि कुछ रिस्पॉन्स आएंगे, या तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच। आपने उसको इनडायरेक्टली कहा है कि दूसरे पर्सनों का नाम लेके उस बंदे की माइंड में सबसे पहले ये चीज क्लिक करेगी कि भाई काम की जरूरत तो मुझे भी है, क्योंकि आपको पता है आज के टाइम पे काम हर किसी को चाहिए, उसको भी काम की जरूरत है। तो अब ये माइंड में क्लिक की तो वो यूँ कहेगा कि भाई ऐसा कौन सा काम है कि मैं नहीं कर सकता हूँ और दूसरे पर्सनों के लिए मांग रहा है, मेरी ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है क्या? तो फिर वो बंदा आपसे कहेगा या फिर आपको कॉल करेगा। और जब आपने विजिटिंग कार्ड दिया है, ये बात दिमाग में रखना, जो विजिटिंग कार्ड दिया है वहां से आपने रफू चक्कर हो जाना है दूर दूर तक, उसको दिखना नहीं है 2-2 किलोमीटर के एरिया तक, है ना। क्योंकि अगर मान के चलो आपने उधर वो कार्ड दिया, फिर उसके बाद आप उसी के सामने दूसरे बंदे को कार्ड दे रहे हो, तो इससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि वो समझेगा कि आप हर किसी को कार्ड बांटते हुए जा रहे हो, तो किसी मतलब का नहीं है। तो ये तो होगी कार्ड एक्टिविटी का एक तरीका। सेम इसी तरीके से आप और भी जगहों पे जा सकते हो, अपने कोई भी आसपास के प्लेसों के पास जाओ। तो जैसे कि आपके मार्केट एरिया में गए, उधर की साइड भीड़ भाड़ है ना। अब इसके अलावा आप और कहाँ पे जा सकते हो कि अपने एटीएम के पास चले जाओ और वहाँ पे कोई पर्सन को देखो कि हाँ आराम से इस तरीके से या तो खड़ा है या कुछ भी कर रहा है ना। या फिर आप क्या कर सकते हो, वहां से आप नर्चर करो, आप अपनी तरफ से एनालाइज करो। जैसे कि वो आपने मूवी देखी है रोबोट चिट्टी, है ना। चिट्टी क्या करता है कि कोई भी पर्सन है, हर पर्सन को सबसे पहले पूरा एनालाइज कर लेगा, पूरी डिटेल्स वगैरह निकल जाती है उसके आंखों के सामने ना। तो सेम इस तरीके से बाज की निगाहों से, है ना, बाज की निगाहों से आप पूरे मार्केट को देखो एक बार। वहां पे देखो कि ऐसा कौन सा पर्सन है कि वो बिजनेस को अपने साथ स्टार्ट कर सकता है। ऐसे ही नहीं देखना है कि ऐरा गैरा, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल वर्क है, ये कोई पैम्पलेट एक्टिविटी नहीं है, ये एकदम प्रोफेशनल वर्क है। विजिटिंग कार्ड है ना, विजिटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे अच्छे से नर्चर करो और उसी पर्सन के पास जाओ जिसका लगे एक्चुअल में कि हाँ ये बंदा कर सकता है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि वहां से बंदा आएगा। और अगर इस तरीके से आपने पूरे दिन में 10 कार्ड एक्टिविटी कर दी है, तो इस चीज की सिक्योरिटी मैं खुद ले रहा हूं कि आपके पास डेली की 5 से 6 लीड्स आ जाएंगी वहीं से। और जिस दिन आपने 10 कार्ड दिए हैं, मैं इस चीज की सिक्योरिटी ले रहा हूँ, उस दिन आपके पास मिनिमम टू मिनिमम 3 से 4 कॉल जरूर आएंगी। एंड नेक्स्ट डे पूरे कार्ड की मतलब की बात करें 4-5 कॉल और आ जाएंगी उसी कार्ड से। बहुत इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज जिसमें भी काम करेगी तो 1-2 कॉल्स नहीं आएंगी, 10 में से 8 कॉल तक आपकी ऑन एन एवरेज आ जाएंगी। तो ये था। एंड अब इसके बाद बात करें कि बैनर्स एक्टिविटी, है ना, ये तो मैंने बता दी, बिजनेस एंड विजिटिंग कार्ड एक्टिविटी। तो अब बात करते हैं बैनर्स की। बैनर्स का क्या काम कर सकते हैं अपन कि आप कोई भी प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास जाओ, वहां पे उससे बैनर छपवा दो। अगर बैनर का भी आपको टेम्पलेट चाहिए कि हाँ बैनर कैसे छपवा सकते हैं, आप मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर बैनर लिख के, तो मैं आपको पर्सनली बैनर की फोटो दे दूंगा जो कि आप प्रिंट करवा सकते हो, है ना। फिर वो जो बैनर है, अब बैनर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का क्या काम रहेगा मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि अब आप जहाँ पे भी रहते हो अपने घर में, अब जैसे आपने देखा होगा ना कि कोई भी मोबाइल, एक एग्जांपल के साथ लेते हैं, कोई मोबाइल की दुकान है। अब मोबाइल की दुकान के बाहर एक बैनर लगा हुआ होता है, होर्डिंग्स लगे होते हैं। सेम इसी तरीके से आप जिस घर में रहते हो उस घर के पास आप बैनर लगवा दो दीवार पे या कहीं पे भी, है ना। जिससे क्या है कि आते जाते लोग, क्योंकि अब आपको पता है उस गली में नए लोग आते भी हैं, जहाँ पे आप रहते हो नए लोग जाते भी हैं, मतलब डेली के आने जाने लगे रहते हैं। अगर वो साफ साफ उधर की साइड देखेंगे बैनर को, आपको वहाँ पे काम वगैरह कहाँ, तो फिर वो जरूर से आपको या तो कॉल करेंगे, नहीं तो आपको पर्सनली आके मिल लेंगे। और सेम ही चीज आपने आपकी जान पहचान की दुकान हो, दुकानों में लगवा दो। तो मतलब कि ऐसे करते करते आपके जिन जिन एरियो में लगवा सकते हो वहां पे आप लगवा दो। यहाँ से आपके पास बहुत बढ़िया एक्टिविटीज होगी और बहुत सारी लीड्स आएंगी। बट ये नहीं है कि आप कहीं पे भी लगवा रहे हो या गली की वैसे लगा के जा रहे हो, ऐसे नहीं, क्योंकि आपकी ये जो बैनर्स है ना ये फट जाएंगे। और ये अप्रोक्सीमेट जो एक बैनर बनेगा ये अप्रोक्सीमेट 150 से 200 तकरीबन बन जाएगा, है ना, या फिर थोड़ा 50-1 रुपये और ज्यादा बन जाएगा। बट इससे इफेक्टिव तरीका है ना। अपने घर के लिए छपवा लो 1 से 2 और 1 से 2 अपने जान पहचान के लिए छपवा लो, मतलब 1000 से 1500 की छपवा लो आप,
इसको छपवाने के बाद बात करें होर्डिंग्स। होर्डिंग्स का भी सेम ही काम है। होर्डिंग्स क्या होता है, जैसे कि अब आप किसी मोबाइल शॉप में गए या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में या फिर कहीं और, तो वहां पे जाते हो तो आपको एक बोर्ड सा दिखता है ना, आपको एक बोर्ड सा दिखता है ना, जैसे कि वहां पे एक खड़ा हुआ स्टैंड पे रहता है, तो उस स्टैंड को उठा के वो दुकान के अंदर रख भी देते हैं जब दुकान को क्लोज करते हैं। तो सेम इसी तरीके से उसे कहते हैं होर्डिंग। तो उस तरीके का बोर्ड लगवा लो। उस बोर्ड को लगवाने के बाद या तो अपने घर के पास लगा लो, बट इसकी मैं इतनी नहीं कहूंगा कि आप इसको इतना करो, बट अगर आप यहाँ पे बैनर्स एंड विजिटिंग कार्ड, इन दो एक्टिविटीज को करते हो ना, बहुत बेस्ट रिजल्ट निकलेंगे। एंड होर्डिंग से भी आपके पास बहुत बेस्ट रिजल्ट आएंगे अगर आप इसको बैनर के साथ लगाते हो। तो अगर आप थोड़ा प्राइस लगा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो तो ही, मैं लेकिन इसको ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो करिए, बहुत बेस्ट रिजल्ट निकल के आएंगे। तो बात करें तो आउटडोर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे खत्म होती है। एंड इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर बता दिए थे 3 तरीके कि पैम्पलेट, एंड उसके अलावा बात करें न्यूज़पेपर, है ना, एंड उसके अलावा बात करें फ्लायर्स। मैंने आपको ये 3 टॉपिक्स उसके अंदर क्लियर कर दिए थे। एंड इसके अंदर मैंने आपको 3 टॉपिक क्लियर कर दिए, बिजनेस एंड विजिटिंग कार्ड एक्टिविटी, बैनर्स एंड होर्डिंग्स। तो मैंने उसके अंदर भी इन डिप्थ में बताया है, इसके अंदर भी। यहाँ पे क्या है कि आप सबसे पहले उस पार्ट को देखिए, फिर इस पार्ट को देखिए, क्योंकि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एंड तो अब आपने क्या करना है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जो ये वीडियोस होती हैं, इन वीडियोस को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, और आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करें, इस आगे और वीडियोस बनाएं जिससे आपको अच्छी नॉलेज मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नॉलेज पहुंचे। एंड इसके अलावा आपने क्या करना है, इसके अंदर एक कमेंट करना है प्यारा सा, जो भी आपको सीखने को मिला है ना। एंड जो भी मैं चीजें बताता हूँ उनको एक डायरी और एक कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। और जो पॉइंट आपने सीखा है, जो बेस्ट लगा है, वो ही पॉइंट कमेंट करें मेरे को, है ना। एंड इसके अलावा इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, आप अपनी टीम्स में शेयर करो। एंड अपने जिन भी लोगों को बिजनेस के अंदर है या फिर एफिलिएटिंग के अंदर है, कुछ भी है, उन सबको शेयर करो जिनसे उनकी भी हेल्प हो पाए लीड्स के अंदर। तो आप अभी इस चैनल पे नए हो तो आपने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि कोई भी नई वीडियो आएगी तो उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। एंड बाय बाय, #प्लेबैक बड़ा खेलते हैं।